Hello everyone, welcome to my channel CSIR Learning Hub. Hope so you all are fit and fine. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 के नोटिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ, गेट 2021 की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं एंड सितंबर से फॉर्म फिलअप होने हैं। सो चलिए इस नोटिफिकेशंस में क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं इस एग्ज़ाम में जो कि पहले नहीं थी, क्या नई चीज़ें ऐड हुई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या फ़ीस क्राइटेरिया है, तो ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, देखिए गेट 2021 की। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन डेट्स देख लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन डेट जो है इसका फेब में जा रहा है। फेब में 5 फेब से स्टार्ट एग्ज़ाम और 14 फेब तक है। तो आप देख सकते हैं 5th, 6th, 7th, 12th, 13 एंड 14 फेब को एग्ज़ाम्स हैं और ये 2 सेशन में होगा, फोरनून एंड आफ्टरनून, 2 सेशंस में एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होगा हमेशा की तरह, लेकिन इस बार इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स नए ऐड हुए हैं। जी हाँ, 2 पेपर कोड नए ऐड हुए हैं, दैट इज़ ईएस एंड एक्सएच। ईएस क्या है आपका, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जबकि एक्सएच क्या है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है। ठीक है, तो ये 2 पेपर जो हैं आपके नए आए हैं, नए इंक्लूड हुए हैं गेट 2021 के एग्ज़ाम में। ओके, लाइक पहले जो 25 पेपर्स हुआ करते थे, अब क्या हो गया, 2 पेपर बढ़ गए तो 27 पेपर्स हो गए हैं। अब गेट के सिलेबस में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम आएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में पहले क्या आता है, एमसीक्यूज़ एंड नेट तरह के क्वेश्चंस आते थे, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार जो है एक चीज़ नई ऐड हुई है, दैट इज़ एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें देखिए एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो लाइक अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप उन दोनों में से कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें आप अगर उन दोनों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करते हो तो वो सही माना जाएगा, और साथ ही साथ अगर गलत ऑप्शन भी चूज़ करते हो तो वहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन हाँ वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर गलत ऑप्शन चूज़ किया तो गलत हो जाएगा, बट उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम जैसे पहले एक ही पेपर के लिए अप्लाई कर सकते थे, अब क्या है, 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक ही टाइम में 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लाइक पहले हम जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो केवल लाइफ साइंस का पेपर ही अप्लाई कर पाते थे, और अगर हम इंजीनियरिंग का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो कोई एक इंजीनियरिंग की ब्रांच का ही अप्लाई कर पाते थे। लेकिन इस बार जो नए इसमें चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से आप 2 पेपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप लाइफ साइंस भर रहे हो तो आप इन्वायरमेंटल साइंस भी भर सकते हो, या आप बायोटेक भी भर सकते हो। तो इस तरह से 2 पेपर्स आप अपीयर कर सकते हो। देखिए इसके बेनिफिट्स भी हैं आपको। लाइक अगर एक एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाते, मे बी आपका दूसरा एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है, या फिर आप दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अच्छे स्कोर से। ठीक है, तो एक साथ आपको 2 क्वालिफ़िकेशन एक तरह से मिल जाएगी कि हाँ आपने ये भी एग्ज़ाम क्लियर किया, ये भी क्लियर किया। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ चेंज हुआ है। लाइक पहले क्या होता था, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हुआ करते थे या 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो एग्ज़ाम नहीं अपीयर कर पाते थे। लेकिन क्या है, इस बार से क्या है, वो एग्ज़ाम अपीयर कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और मतलब कि वो इस बार अपीयर कर सकते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट हैं तब भी वो अपीयर कर सकते हैं।
तो ये भी एक बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अंडर ग्रेजुएट है और अपेयर करना चाहते थे एग्ज़ाम, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये अलाउ नहीं किया गया था कि हाँ आप दे सकते हो एग्ज़ाम, तो वो अपेयर नहीं कर पाते थे। तो अब से वो पहले से प्रिपेयर करेंगे और एटलीस्ट एंड होते होते ग्रेजुएशन उनका वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बार जो भी चेंजेस हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए इसमें एज लिमिट तो नहीं है, लाइक कोई भी किसी भी एज का पर्सन जो है, किसी भी एज का स्टूडेंट जो है इसको अपीयर कर सकता है। और एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसका जो वैलिडिटी है, आप अगर स्कोर कार्ड इसका ऑप्ट इन करते हैं वैलिड, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 इयर्स तक होती है। इट मीन्स आप 3 इयर्स में इसको किसी भी पीएचडी के लिए या किसी भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, विद इन 3 इयर्स। 3 ईयर के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी ओनली 3 इयर्स तक होती है। नाउ अब देखिए जो सिचुएशन चल रहा है अभी कोरोना का, उसके चलते बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो, बट स्टिल अभी तक जो डेट्स फाइनलाइज हुई हैं वो फ़ेब की ही हैं। 5 to 14 फ़ेब तक ही एग्ज़ाम होने हैं अभी तक की डेट के हिसाब से। उन्हीं डेट्स में जो है एग्ज़ाम होंगे और सब कुछ सही रहा, अगर ये सारी कंडीशंस थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तो मे बी उसी डेट पे होगा। अदरवाइज़ अगर और ज़्यादा वर्स हो जाएंगी तो मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, मे बी मार्च में जा सकता है, बट स्टिल अभी तो वही डेट्स हैं। तो आप उसी डेट के हिसाब से पढ़िए, उसी डेट के हिसाब से प्रिपेयर करिए और फ़ेब को ही टारगेट मान के चलिए, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ें तो आज थोड़ा जैसे बेकार है, मे बी कल तक ठीक हो जाए ना। तो ये सारी चीज़ें बात की है तो इन्हें बाद में ही छोड़िए, अभी केवल फोकस करिए कि हाँ फ़ेब में हमें फ़ेब तक हमें प्रिपेयर करना है। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो एंड तक फ़ेब तक आप बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होता है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। दैट इज़ यहाँ पर लिंक दिया हुआ है मैंने, तो इस लिंक के थ्रू आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ड्रॉप कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ देखिए इस बार जो है आपका ये एग्ज़ाम जो है गेट का वो आईआईटी बॉम्बे करा रहा है। लास्ट ईयर किसने कराया था? आईआईटी दिल्ली ने कराया था। सो इस बार जो है आईआईटी बॉम्बे करा रहा है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के आईआईटी बॉम्बे के पेपर्स देखिए, किस तरह के पेपर्स आए हैं उनको देखिए, एनालाइज करिए और उसके हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आईआईटी दिल्ली का जो पेपर पैटर्न था वो कुछ और था, आईआईटी बॉम्बे का जो पेपर पैटर्न होगा मे बी कुछ और हो। तो उन सारी चीज़ों को आप देखिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और उसके हिसाब से एक नई स्ट्रेटजी बनाइए और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि गेट 2021 से रिलेटेड हैं कि कब अप्लाई कर सकेंगे, कब एंड है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 14 सितंबर से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट जो है उसका 30 सितंबर है। और अगर उस टाइम में नहीं भर पाते आप तो फिर से इसकी डेट एक्सटेंड होती है, 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड होगी, फिर 7 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें लेट फ़ीस लगेगा, तो आप इस फ़ीस को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 14 to 30 के बीच में ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बिकॉज़ लेट फ़ीस देकर फिर फॉर्म भरना ये थोड़ा सही नहीं होगा आपके लिए भी। तो आप उसी ड्यूरेशन में भरिए जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, इट मीन्स 14 to 30 सितंबर, ठीक है। नाउ अगर कुछ भी आपने करेक्शन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, पेपर कुछ और चूज़ करना है या एग्जामिनेशन सिटी चेंज करनी है या कैटेगरी चेंज करनी है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 नवंबर के बाद वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और
इसके लिए भी एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। सो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर भरिए फॉर्म जब भरिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो, फर्स्ट टाइम में ही सारा कुछ सही से भरा हो, जिससे कि आपको फिर से उसको करेक्ट करने के लिए एडिशनल फ़ीस ना देनी पड़े और फिर से करेक्ट ना करना पड़े। कोशिश यही करिएगा कि पूरा कॉन्शियस हो के एक बार में सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक से केयरफुली पढ़िएगा और सही से फॉर्म को फिलअप करिएगा। चलिए अब देखिए, इसका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 8 जनवरी तक आ जाएगा। देन एग्ज़ाम जो होगा वो 5 to 14 फेब तक होगा। ओके, नाउ रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा? रिज़ल्ट देखिए इसका विद इन 1 मंथ ही आ जाता है। इसका रिज़ल्ट जो है 22 मार्च तक आ जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ फ़ीस क्राइटेरिया जो है, लाइक फ़ीमेल्स और SC ST का जो फ़ीस क्राइटेरिया होता है इसका 750 होता है। ये अगर नॉर्मल 14 to 30 सितंबर तक भरा गया है, ठीक है। लेकिन अगर लेट फ़ीस के साथ भरा गया है, एक्सटेंडेड पीरियड में भरा गया है, तो उसका 1250 हो जाता है। दोनों का ही, फीमेल हो या फिर SC ST का है, दोनों का ही 1250 हो जाता है। ओके, नाउ अदर कैंडिडेट्स का, लाइक मेल कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, मेल कैटेगरी जो कि OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो 1500 है। और अगर वो लेट फ़ीस के साथ दे रहे हैं तो 2000 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेट वाली थोड़ा अवॉइड करिए और जितना टाइम ड्यूरेशन है उसी में, जैसे कि 14 to 30 सितंबर के अंदर ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और लेट फीस से बचिए। तो चलिए और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूँगी। बाकी की चीज़ें अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशंस एक बार प्रॉपर देख सकते हैं। सो अच्छे से पढ़िए और अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप फेब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।